हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फ्रेंड्स कैसे हैं? मैं एस के सरोज। हम लोग अभी लास्ट वीडियो में रिमूव टू को बारे में देख रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैंने रिमूव टू के पार्ट वन के बारे में मैंने आपको बताया था और आज हम उसके रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स टॉपिक में आ रहा है, नाम है रिमूव टू। मतलब सेंटेंस से टू को रिमूव कर देना है और रिमूव करने के बाद उसका सेंटेंस के मीनिंग को चेंज किए बिना उसके सेंटेंस को फिर से कंस्ट्रक्ट करना है। जबकि मैंने चर्चा में कर चुका था कि किसी भी सेंटेंस में अगर उसमें इस टू को दिया हुआ हो और उस सेंटेंस में फिर एक टू दे करके सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है तो सेंटेंस का भाव हमेशा नेगेटिव में जाएगा। ये ओके है। अगर ऐसी बात है तो टू होने से यह बात होती है, तो टू को रिमूव करने के बाद उसके सेंटेंस का सही मीनिंग को यहां क्लियर करना है। और इसमें मैंने चर्चा किया था कि रिमूव टू के सेंटेंस जो होते हैं इसके थ्री पार्ट में बांटा था। रिमूव टू को थ्री पार्ट में बांटा। पहला पार्ट मैंने क्लियर किया कि सब्जेक्ट पर्सन के रूप में, सब्जेक्ट पर्सन एज अ सब्जेक्ट, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट और दूसरा पढ़ना है नो पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक हमारा है पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि रिमूव टू के पार्ट टू का पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट। ये जैसे कि हमने पर्सन एंड ऑब्जेक्ट को बताया कि इसे टू पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट आ रहा है इसका प्रेजेंट, जबकि दूसरा पार्ट आ रहा है पास्ट। तो हम कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों को कंप्लीट करें और नो पर्सन वाले पार्ट को भी क्लियर करें। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें होता है कि सब्जेक्ट प्लस, चूंकि पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट में हम पहले प्रेजेंट को देख रहे हैं, तो प्रेजेंट में आ रहा है सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसमें से हमें टू को रिमूव करना है। टू को रिमूव करना है तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ही रखेंगे, प्लस उसके साथ जो आ रहा है इज, आर, एम सेम रखेंगे। इस टू को रिमूव करके हमने सो में कन्वर्ट किया। जो एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है वो सेम आएगा, प्लस फोर और ऑब्जेक्ट को चेंज करके हम देंगे दैट, और इस ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहां चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, प्लस यहां प्रेजेंट होने के कारण यहां आ जाएगा कांट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। अब इस पे हम कोई भी सेंटेंस को हम ले लेते हैं कि रीना, सॉरी, चूंकि यहां में मैंने चर्चा किया था कि पर्सन एज ए ऑब्जेक्ट, तो पर्सन एज ए ऑब्जेक्ट में जब हम कोई भी सेंटेंस को उठाएंगे तो किस ढंग से होगा? द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब।
अब ये सेंटेंस हमारा है द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। तो फ्रेंड्स जैसे हम इसको पैसिव बनाते हैं, सॉरी टू को रिमूव करते हैं, तो द ट्री इज, टू को सो हाई, फॉर मी को तो फॉर को यहां चेंज किया, दैट मी का यहां सब्जेक्ट बनाया, तो आई प्रेजेंट होने के कारण कांट क्लाइंब। कितना इजी। तो फ्रेंड्स अब अगर इसमें हम पास्ट को जोड़ते हैं, प्रेजेंट के बदले अगर हम पास्ट का करते हैं तो पास्ट में क्या होगा, इज आर एम है, तो यहां उसके बदले आ जाएगा वाज या वर, और यहां में कांट के बदले यहां आ जाएगा कुडंट। बस इतना ही डिफरेंस है। अगर हम इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर लेते हैं, द बॉक्स was too heavy for her to carry। ठीक है फ्रेंड्स, द बॉक्स वॉज टू हैवी फॉर हर टू कैरी। अगर हम इसको बनाते हैं तो क्या होगा, द बॉक्स वॉज so heavy that, चूंकि हर है इसका सब्जेक्ट बनेगा तो she, चूंकि यहां में ये पास्ट है, she couldn't carry, यानी कि बॉक्स इतना भारी था उसके लिए कि वह उसको उठा नहीं सकती थी, ढो नहीं सकती थी। सेम सेंटेंस हो गया। तो फ्रेंड्स आपके सेकेंड पार्ट पर्सन एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में आपने सॉल्व किया। अब हमें नेक्स्ट पार्ट देखना है कि पर्सन नो सब्जेक्ट, यानी कि पर्सन में आएगा ही नहीं, पर्सन होता ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। इसके तीसरे पार्ट को अगर हम स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि नो पर्सन, लोग होगा ही नहीं, तो इसे हम कैसे बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके स्ट्रक्चर को हम गौर करते हैं कि किस ढंग का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सब्जेक्ट प्लस नो पर्सन प्रेजेंट, और पास्ट को भी हम देखेंगे तो पहले प्रेजेंट, नो पर्सन प्रेजेंट विद सब्जेक्ट इज या आर, क्योंकि इसमें पर्सन नहीं है तो इज और आर के अलावा कुछ नहीं आएगा, प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स इसके हम जैसे ही सॉल्व करते हैं, इसके टू को रिमूव करते हैं, तो सब्जेक्ट में ही इज या आर जो लग रहा है, प्लस टू को रिमूव करके सो जो एडजेक्टिव या एडवर्ब आ रहा है, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इस टू को रिमूव किया, दैट को लगाया, प्लस अब पर्सन यहां है नहीं, और पर्सन नहीं है, पर्सन होता है तो क्या हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट इन शॉर्ट फॉर्म, तो पर्सन और हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट इन शॉर्ट फॉर्म। लेकिन पर्सन जब नहीं है तो क्या करेंगे, तो पर्सन को इमेजिन करेंगे तो नेगेटिव पर्सन लेंगे, मींस नो वन। प्रेजेंट है तो नो वन प्लस कैन प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसे करें एग्जाम्पल में ले कि कैसे ये होगा। तो देखें, द सम इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। सम मतलब सवाल होता है फ्रेंड्स। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो किस ढंग से आएगा, तो कह रहे हैं कि द सम इज सो डिफिकल्ट
that no one can solve। तो ये प्रेजेंट में था। अगर यही पास्ट में होता है फ्रेंड्स तो क्या होगा? पास्ट में होगा तो इज आर के बदले यहां आ जाएगा वाज या वर, यहां भी इज आर के बदले आ जाएगा वाज या वर। अब यहां में कैन है तो कैन के बदले हम यूज कर देंगे कुड, बस इजी। अब हम इसके ऊपर एक्सट्रक्चर कुछ भी लेते हैं। द वाटर was too cold to drink। The water was too cold to drink। अब हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा? The water was so cold that no one could drink। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितने आसानी से रिमूव टू को मैंने सॉल्व किया और आपको इजीली बताया। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। फ्रेंड्स कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कृपया उस टॉपिक को एक बार फिर से देखें, आपको समझ में आएगा। और समझते ही इससे संबंधित जो भी सेंटेंस आ रहा है, जो भी एक्सरसाइज आ रहा है, उसको आप बनाने की कोशिश करें। अगर आप उसे बनाएंगे नहीं, सिर्फ सोचेंगे कि वीडियो देखने के बाद मेरे समझ में आ गया, तो ये आपका भूल है, आपसे मिस्टेक होगी। इसलिए उसे बनाने की कोशिश करें और इसे बनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और अगर लग रहा है कि मैंने आपके लिए, आपके हित में, मैंने आपके फेवर में अगर बनाया है अच्छा, तो फ्रेंड्स इसे शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को बताएं। फ्रेंड्स मेरा इन वीडियो को बनाने में यह पर्पस नहीं है कि मुझे बेनिफिट हो। अगर बेनिफिट होने की बातें होती तो कोई ना कोई एंटरटेनमेंट चैनल बना लेता। मैंने एजुकेशन चैनल बनाया, खास करके मैंने उन लोगों के लिए जो लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते, ये बात उन तक नहीं पहुंच पाती है, उनके लिए मैंने कोशिश किया कि घर बैठे भी आप इन चीजों को समझ सकते हैं। अब ये चीज को कठिन नहीं रहा, मुश्किल नहीं रहा कि आप कहां जाएंगे पढ़ने के लिए, कहां समझेंगे। और यही मेरा खास एम रहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझा सकूं, पढ़ा सकूं और उन्हें कामयाब कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आज आपका रिमूव टू नाम के टॉपिक को एंड हो गया। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो भी इजिली आपके समझ में आएगा मैं ला रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू।